आज डेट है 10 मई और चलिए आज का हम डेली डोज शुरू करते हैं। ये आजकल काफ़ी लेट हो जा रहा है, लेकिन क्या है कि क्वेश्चंस को छांटने में और बाकी चीज़ों की व्यवस्था करने में कई बार समय का पता नहीं चलता। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस जो है ये मनाया गया 2 अप्रैल को, और इसकी जो थीम थी वो थी द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। अगले पर चलते हैं। ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2021, इसमें हम लोग देखें तो भारत की जो पोजीशन थी वो थी 140। 156 देशों में भारत की जो पोजीशन है वो 140 है। ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं कही जा सकती है, बिल्कुल ही ख़राब है ये ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में भारत की पोजीशन। लेकिन क्या करें, इसके ऊपर में चर्चाएं नहीं होती। अब हम लोग देखते हैं मे फ्लावर 400, भाई इसकी चर्चा है। तो ये क्या है, ये क्या एक एआई बेस्ड जो है एक व्हीकल है, एक शिप है जो अनमैन्ड होगी और कम्प्लीटली ऑटोनोमस शिप है ये। और इसमें क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया है जो सूरज से अपनी ऊर्जा प्राप्त करेगी। सोलर पैनल्स इसमें लगे होंगे। इसको डेवलप किया है आईबीएम ने, और इसमें इंडिया और स्विट्ज़रलैंड जो है ना इसके पार्टनर्स हैं। यानी आईबीएम ने इंडिया और स्विट्ज़रलैंड दोनों के साथ मिलकर डेवलप किया है, इसलिए ये चीज़ बहुत खास हो जाती है। क्या नाम है इसका? मे फ्लावर 400। ठीक है। इसका जो मेन एम है वो ये है कि मेरीन में जो पॉल्यूशन है, यानी कि समुद्र में जो पॉल्यूशन है उसको चेक करना, और जो प्लास्टिक है और उससे क्या हानि हो रही है एक्वाटिक एनिमल्स को उसके बारे में पता करना। ठीक है ना। तो ये आजकल चर्चा में है, यह क्या मे फ्लावर 400। तो मुझे अच्छा लगा तो मैंने इसकी पूरी जानकारी जो है वो यहाँ पे लिख के आपके सामने में शेयर कर दी है। एक और चीज़ चर्चा में है, यह नाइट्रस ऑक्साइड या NO2। ठीक है ना। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन ऑक्साइड इसको बोलते हैं, NOx ही बोलते हैं। तो इसको हम लोग देखें कि ये क्या चीज़ है। तो अकॉर्डिंग टू ए स्टडी, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 पॉल्यूशन कैन अफेक्ट लंग्स फंक्शन। तो देखिए, ऑल्सो NO2 कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ पुल्मोनरी डिजीज़। एक सीधी सी बात जान लीजिए कि क्या है कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो गलती से हमारे वातावरण में काफ़ी बड़ी मात्रा में आ चुकी है। वो आई है हमारी गलतियों की वजह से। हमने जो अपनी इंडस्ट्रीज़ और बहुत ज़्यादा मात्रा में हमने जो गाड़ियों को चलाया है तो वहाँ से नाइट्रस ऑक्साइड वहाँ से आया। और इसका जो फंक्शन क्या होता है, ये फंक्शन क्या, ये लंग्स को बैडली इफ़ेक्ट करती है बहुत बुरी तरीके से। और हम लोग जान रहे हैं कि अभी जो कोविड का जो सारा जो नाटक चल रहा है, हंगामा चल रहा है, नाटक तो नहीं कहेंगे, कोविड का जो क्राइसिस चल रहा है, इस क्राइसिस में लंग्स जो है वो लोगों के बेकार हो जा रहे हैं। तो लंग्स बेकार होने का सबसे बड़ा वजह जो है वो तो वायरस तो है ही, लेकिन वायरस से पहले ही नाइट्रस ऑक्साइड ने इन लंग्स को काफ़ी कमज़ोर कर दिया है। इसलिए अगर ओवरऑल देखेंगे हम लोग तो गांव के वैसे लोग जो स्मोक नहीं करते हैं उनकी जो है कोविड-19 से मोर्टेलिटी काफ़ी कम है। लेकिन एक चीज़ और भी चौंकाने वाला जो उस इसमें जो रिसर्च है वो ये है कि जो लोग स्मोक करते हैं उनको कोविड-19 का इन्फेक्शन ज़्यादा असरकारक नहीं हो रहा है। ठीक है। तो ये जो क्षणिक रूप से अभी स्मोक कर रहे हैं शायद ये उनके लिए हो, जो पहले स्मोक करके अपने फेफड़े को ख़राब कर चुके हैं उनके लिए ये चीज़ लागू नहीं होगी। देखिए, स्मोक करना कभी भी सही नहीं होता, और स्टूडेंट लाइफ में बिल्कुल भी स्मोक नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट लाइफ में नहीं, ज़िंदगी में कभी नहीं स्मोक करना चाहिए। इसका जो सोर्स है वो ये है कि फॉसिल फ्यूल जो हम लोग जलाते हैं, जैसे कोल है, गैस है, डीजल है, तो ये सब जब हाई टेम्परेचर पर हम लोग जलाते हैं तो नाइट्रस ऑक्साइड जो है बड़ी मात्रा में फॉर्म होती है। ठीक है। आजकल ये चर्चा में है। 5वां नंबर का हम लोग देखें तो देखें GCC यानी गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल। तो ये क्या है, एक क्षेत्रीय इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक यूनियन है। ये अरब स्टेट्स और पर्शियन गल्फ़ के बीच में एक जो है जो होता है आपस में उनका जो बॉन्डिंग है उसके लिए फॉर्म किया गया है। इसमें है बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इराक़ को छोड़ के बाकी जो उधर के देश हैं जो पर्शियन गल्फ़ से लगते हैं वो सारे देश, आप इसको मैप में देख लीजिएगा, वो सब इसके गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के क्या है सदस्य हैं। तो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में डीप में तो नहीं आएगा कि भाई, लेकिन ये आ सकता है कि गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल जो है वो कहाँ के देशों का जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो पर्शियन गल्फ़ है, वहाँ का है। क्वेश्चन कभी भी ट्विस्ट करके आए तो परेशान नहीं होना है, कुछ अच्छे क्वेश्चंस को हम लोग लेते रहेंगे। 6ठे नंबर पे हम लोग आते हैं
ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स को लेकर आते हैं। तो इसकी रिपोर्ट 2020 में आई है। इसमें हम लोग देखें तो इंडिया की रैंक जो है वो आई है 116, 174 देशों के ऊपर में, ठीक है ना। पिछले साल इसकी रैंक थी 115, 157 देशों में। तो इसकी रैंक अच्छी मानी जाएगी क्योंकि 174 देशों में इसकी रैंक 116 आई है। फिर भी हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में हमारी जो रैंकिंग है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, ठीक है ना। तो हम लोग आगे चलते हैं। 7वें नंबर के क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। स्थानीय लोगों को निजी कंपनियों में 75% आरक्षण दिया है। दो राज्यों ने दिया है, हरियाणा ने और झारखंड ने। तो ये काफ़ी चर्चा में है। मैंने एक बार मेंस के क्वेश्चन में पूछा भी था कि क्या लोकल लोगों को स्टेट में आरक्षण देने से क्या कुछ बेनिफिट होगा। देखिए, बेनिफिट तो नहीं, नुकसान ज़रूर हो जाएगा। वैसी कंपनियां जो अपने यहाँ चाहती है कि प्रोडक्शन अच्छा हो, वो अच्छा ह्यूमन रिसोर्स पूरे पैन इंडिया लेवल से उठा के लाएंगी, न कि उस स्टेट में कोई भी ह्यूमन रिसोर्स को उठा लेंगी। तो इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर में जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट के ऊपर में इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। विश्व गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार सर्वाधिक प्रदूषित शहर में भारत के शामिल शहर हैं। तो 22 शहर जो भारत के हैं जो बहुत पॉल्यूटेड हैं, जो इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 मार्च 2021 में जारी विश्व गुणवत्ता 2020 रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2020 में दिल्ली की हवा की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। तो ये सुधार हुआ है 15%। इसके बावजूद भी दिल्ली की जो हवा है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है। देखिए, मार्च 2021 में जारी विश्व गुणवत्ता 2020 रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी है। तो ये सबसे प्रदूषित राजधानी हमारी नई दिल्ली ही है। 11वां नंबर क्वेश्चन देखें। 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज कॉन्क्लेव का आयोजन हरियाणा के किस शहर में किया गया। तो ये हरियाणा के पंचकुला में किया गया। पाकिस्तान के किस शहर में स्थित प्रसिद्ध KRL स्टेडियम का नाम बदलकर शोएब अख्तर के नाम पर रखा गया है। तो यह है रावलपिंडी। रावलपिंडी का नाम बदलकर जो है शोएब अख्तर के नाम पर रखा गया है। डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बिहार के किस नदी पर बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा कोसी पर। 14 नंबर पे हम लोग आते हैं। वनवासी समागम 2021 का आयोजन उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में किया गया। एकदम इसको घोट लीजिए। वनवासी समागम 2021 का संबंध किस राज्य से है। तो उत्तर प्रदेश से है। कहाँ पे किया गया। तो सोनभद्र में किया गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखें। मार्च 2021 में मनरेगा योजना के तहत रोजगार प्रदान करने के मामले में शीर्ष पर है। तो शीर्ष पर जो है वो है छत्तीसगढ़। फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया लिमिटेड के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन से बने हैं। तो ये बने हैं कार्तिक आर्यन। भाई नाम तो सुना होगा, नहीं सुना नाम तो अभी सुन लीजिए। ऐसे क्वेश्चंस कई बार आते हैं। हम लोग देखते हैं कि जैसे 65 BPSC में पूछा था कि एक रिटेल चेन है फर्नीचर की, उसने अपना शोरूम कहाँ डाला है। तो ऐसे सामान्य क्वेश्चन भी कई बार, छुपे हुए क्वेश्चंस भी BPSC पूछती है। तो हम लोग अपने में इसको मिक्स करते चलेंगे। 17 नंबर के क्वेश्चन पे आएँ। मार्च 2021 में गृह मंत्रालय ने पश्चिमोत्तर राज्यों नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में किस देश से अवैध अंतर्प्रवाह की जांच करने का निर्देश दिया है। तो ये दिया है म्यांमार के साथ। हम लोग जानते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर के ड्रग्स ट्रैफिकिंग और कई सारे इलीगल एक्टिविटी म्यांमार से भारत में आजकल ज़्यादा हो रही है। जब से म्यांमार में वो फौजी शासन हुआ है ना, तब से। 18वां नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें। संसदीय समिति ने पॉस्को एक्ट के तहत किशोर की आयु 18 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी है। तो 16 वर्ष करने की सिफारिश की है। 19वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो मार्च 2021 में फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, ठीक है ना। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम ध्यान में रखेंगे। ये मार्च 2021 में फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। 20वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आएँ। मार्च 2021 में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले देशों की सूची में भारत का स्थान है। तो भारत का स्थान है चौथा। भारत का स्थान है चौथा। पहले स्थान पर है चीन, दूसरे स्थान पर है जापान, तीसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड, चौथे स्थान पर था रूस। लेकिन रूस को रिप्लेस करके भारत बन गया है चौथे स्थान पर और रूस का स्थान हो गया है 5वां। 21वां नंबर क्वेश्चन देखें। डगमारा मल्टीपर्पज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा बिहार में। 22वें नंबर पे हम लोग चलते हैं। बांझ इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन पुस्तक के लेखक हैं। तो ये लेखक है सुष्मिता मुखर्जी।
ठीक है ना। किताब है क्या, बांझ, इनकम्प्लीट लाइव्स ऑफ कंप्लीट वुमेन। पुस्तक के कौन से लेखक हैं, तो ये है सुस्मिता मुखर्जी। 23वें नंबर पे आते हैं, किस स्पेस एजेंसी ने न्यूट्रल विंड्स और प्लाज्मा डायनामिक्स का अध्ययन करने के लिए RH-560 रॉकेट लॉन्च किया है, तो ये किया है इसरो ने लॉन्च किया है इसको। 24वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, भवानी देवी जो अभी तलवारबाज है, ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली तलवारबाज ये बन गई है, ठीक है ना। तो नाम याद रखेंगे, भवानी देवी। 25वें नंबर पे हम लोग आए, किस राज्य के जनसंपर्क विभाग ने गलत एवं भ्रामक सूचनाओं पर अंकुश लगाने तथा जनता को सही जानकारी देने हेतु फैक्ट चेक पोर्टल प्रारंभ किया है, तो ये किया है मध्य प्रदेश ने। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है लेकिन फिर से हम लोग देख लेते हैं। जैसे कपिल देव को देखते हैं, ये पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं, ये गोल्फ टूर के बोर्ड में शामिल सदस्य के रूप में शामिल हुए हैं। गोल्फ भी बहुत अच्छा खेलते थे कपिल देव। 27वें नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, मेरिट गारलैंड, मार्च 2021, ठीक है ना। ये कौन है मेरिट गारलैंड, तो ये हैं अमेरिका के अटॉर्नी जनरल, अभी हाल में नियुक्त हुए हैं, इसलिए हम लोग इसको करंट में रखेंगे। 28वें नंबर क्वेश्चन पर आए, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 7000 रन बनाने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी बनी हैं, तो ये बनी है भारत की मिताली राज। 29 पर आए, मार्च 2021 में मिशन नगरोदय कार्यक्रम का आयोजन किस राज्य में किया गया, तो ये किया गया है मध्य प्रदेश राज्य में किया गया। कई बार शहर का नाम पूछ लेगा, शहर भी हम लोग शहर का नाम ऐसा करना कि आप शहर का नाम गूगल से सर्च करके कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है ना। अब देखते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस ये 15 मार्च को मनाया गया। करुणानिधि ए लाइफ इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक हैं, तो ये हैं संध्या रविशंकर। 32वें नंबर पर आए, अजय माथुर अंतर्राष्ट्रीय और सौर गठबंधन के महानिदेशक का पदभार ग्रहण किए हैं, तो अजय माथुर कौन है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक बने हैं। हम लोग जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो मुख्यालय है वो भारत में है। कौन से शहर में है, नीचे रखें। भारत जो है ना इसमें लीडिंग ग्रुप में है। 33वें नंबर पे हम लोग आए, ओडिशा के किसान सुनील अग्रवाल ने सौर कार का निर्माण किया है, ठीक है। बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसको भी देख लेंगे। ये ओडिशा का कोई एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, बिहार के लिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कम है, फिर भी मैंने देख लेने में कोई बुराई नहीं है। 34वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 10 वर्षों में सड़क किनारे बसाए गए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का निर्देश दिया है, तो ये निर्देश दिया है उत्तर प्रदेश ने। 35वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, बेंगलुरु, तो देश का पहला केंद्रीकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल स्थापित किया जाएगा कहाँ, तो ये किया जाएगा बेंगलुरु में। सबसे अधिक 28 ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली महिला सिंगर बियॉन्से किस देश की हैं, तो ये है अमेरिका की। 37वें नंबर पे हम लोग आएँ, कौशल्या शंकर इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है, किसको, तो कौशल्या शंकर को। नाम काफ़ी है इनका चर्चा में, इसलिए इस नाम को लिया है, कौशल्या शंकर हैं, इनका नाम शामिल किया गया है इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2021। 38वां नंबर क्वेश्चन, ये रिपीटेड है, लक्ष्मण पाई का निधन हो गया था, तो ये कौन थे, तो ये चित्रकार थे, ठीक है ना। चित्रकार हैं, इनको कैसे याद रखिएगा, इसे देखिए कि पाई है ना, पाई से चित्र बन जाता है ना, पाई अपना अपना तरीका है लिखने का, है ना। देखिए कैसे ऐसे पाई बना दीजिए, ठीक है ना, एक हाथ पैर बना दीजिए, तो ये चित्रकार थे, ठीक है ना। पाई को पाई के रूप में कहा है लिखिएगा, तो चित्र उत्र बना दीजिए कि हाँ उस तरह से याद रह जाएगा ये। 39वें नंबर पे आते हैं, विजय हजारे ट्रॉफी 2021 किस टीम ने जीता, तो ये जीता है मुंबई ने। 40 नंबर पे आते हैं, इसरो चंद्र मिशन लूपेक्स लॉन्च करेगा, तो ये लूपेक्स जो है वो लॉन्च करेगा, ठीक है ना। इसरो चंद्र मिशन लूपेक्स लॉन्च करेगा, तो ये जापान के साथ लॉन्च करेगा। इसरो और जापान का ये जॉइंट वेंचर होगा, और इसमें जापान की जो स्पेस एजेंसी है ना उसका नाम है जाक्सा, तो जाक्सा इसमें रहेगी। एक बार पूछा था CNES जो है वो कहाँ की अंतरिक्ष एजेंसी है, ये BPSC 65 में पूछा था, तो ये फ्रांस की जो है वो स्पेस एजेंसी है CNES। चलिए आगे चलते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मार्च 2021 में किस राज्य ने काला नमक चावल महोत्सव आयोजित किया, तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। कौन से डिस्ट्रिक्ट में किया, तो ये डिस्ट्रिक्ट था सिद्धार्थनगर। 42 नंबर पे आते हैं, भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादित करने वाले देश हैं, तो 2 देश हैं ऑस्ट्रेलिया और जापान।
ये भूरे कोयले से हाइड्रोजन उत्पादित करने वाले देश हैं। चलिए आगे चलते हैं। बुर्का पर प्रतिबंध, ठीक है ना, बुर्का पर प्रतिबंध लगाने वाला देश कौन सा है? तो यह है श्रीलंका। मार्च 2021 में भारतीय स्टेट बैंक ने किस बैंक को अपने संवर्धित विनियामक पर्यवेक्षण ढांचे से हटा दिया? तो आईडीबीआई बैंक को हटा दिया है। अभी आईडीबीआई बैंक को बेच दिया गया है क्या? मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। 45वें पर आते हैं। 3 बिहारियों को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है ना। तो हम लोग उनके 12 मार्च 2020 को पुरस्कार मिला, ठीक है ना, ये देख लें, 12 मार्च 2020 को ये पुरस्कार मिला। हिंदी के मिला अनामिका को, जो मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, और इनकी जो रचना है वह है टोकरी में दिगंत, ठीक है। उर्दू के लिए मिला हुसैन उल हक को, इनकी जो रचना है उसका नाम है अमावस में ख्वाब। और मैथिली के लिए मिला कमलाकांत झा को। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 46वां नंबर। एक कविता संग्रह है, नाम है उसका व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। ये कविता संग्रह है व्हेन गॉड इज ए ट्रेवलर। इसकी लेखिका है अरुंधति सुब्रमण्यम, है ना। उनको कविता संग्रह के लिए अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, ठीक है ना। अब चलिए एक तो दोबारा इसको देख लेते हैं, अभी पीछे मैंने इसको देखा ही था, फिर भी दोबारा आ गया क्वेश्चन। टोकरी में दिगंत है ना, ये कविता संग्रह है। अनामिका को हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है और ये मुजफ्फरपुर की रहने वाली है, ठीक है ना। 48वें नंबर क्वेश्चन देखें। गहीरमाथा समुद्र तट जो है वो उड़ीसा में है। गहीरमाथा समुद्र तट ये आजकल चर्चा में रहता है। ये है ओलिव रिडले टर्टल जो है ना, वो बड़ी मात्रा में नेस्टिंग करते हैं वहाँ पर, वो अपने अंडे देते हैं। और इस बार जो है ना शायद 60 लाख अंडे जो है वहाँ पर दिए गए थे, और सब बच्चे हैं ना वापस समुद्र में जा रहे हैं, इसलिए चर्चा में है। 49वें नंबर पे आते हैं हम लोग। कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल के नए अध्यक्ष बने हैं, तो ये बने हैं पेट्रिस मोटसेपे, ठीक है ना। कॉन्फेडरेशन ऑफ अफ्रीकन फुटबॉल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये बने हैं पेट्रिस मोटसेपे। 50वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इसरो ने किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर सिंथेटिक एपर्चर रडार का निर्माण पूर्ण कर लिया है? तो ये किया है अमेरिका के साथ मिलकर के, ठीक है ना। तो अभी आज के लिए 50 क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छा है, और आप लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, रेगुलर में पढ़ते रहिए, एक्सरसाइज करिए, ठीक है। जैसे आजकल खाना मैं ही बनाता हूँ, कपड़े भी धोता हूँ, और छत पे ले जाना सुखाना सारे काम करता हूँ, और काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। सुबह में जल्दी उठने की मेरी आदत है, तो कोशिश करूँगा कि आज कल मैं जल्दी थोड़ा रिकॉर्ड करूँ, ताकि दिन भर आपको पढ़ने का अच्छा मौका मिले। खैर, डेली डोज़ का काफ़ी अच्छा एपिसोड आ रहा है। जो लोग डेली एपिसोड रोज़ देखेंगे उनके लिए एग्ज़ाम क्रैक करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को दे के जाता हूँ। T20 में 300 रन बनाने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी कौन हैं? तो इसका जवाब जो है ना आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है। और चलिए, अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, अच्छा नहीं लगे तो इसको डिसलाइक करिए, और चाहे तो इसको शेयर करिए, नहीं चाहिए तो मत शेयर करिए, ठीक है ना। लेकिन मैं काफ़ी मेहनत करके इसको बनाता हूँ, अगर आप इसको शेयर करेंगे तो काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, रखता हूँ, धन्यवाद।